बलदेव जी कहते हैं पूजा में कभी आलस नहीं करना चाहिए। कार्यामास विधिवत, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, उस कर्म में पूर्ण श्रद्धा के साथ उस कर्म को करना चाहिए, तभी वो फलदायी होता है। पर आज के इस बढ़ते हुए युग ने हमको ऐसी ऐसी चीजों को देखने के लिए मजबूर कर दिया है कि जिनको देख के कभी कभी हृदय में बड़ा कष्ट होता है कि शादी विवाहों में तो पूजा की विधि एकदम लोप सी होती जा रही। पहले विवाह जब होता था ना तो ब्राह्मण पूर्ण विधि के साथ विवाह संपन्न कराते थे, पर आज की स्थिति ऐसी है कि ब्राह्मण करे तो करे क्या, ब्राह्मण चाहता है कि हम पूरी विधि से करें। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लोगों को लगता है कि अरे पंडित जी को पता नहीं कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा देंगे। अरे आप विवाह करते हो, ईमानदारी से बताना, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत शादी विवाह देखे होंगे, ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं, कभी अपने मन से पूछना कि शादी विवाह में खर्च कितना होता है और बर्बाद कितना होता है, ये बताओ। खर्च तो होता है पर उस खर्चे में बर्बादी कितनी होती है, इस पर कभी विचार किया है? इतने प्रकार के भोजन बनते हैं महाराज, स्टॉल के स्टॉल लगे रहते हैं लाइन से, कितना खा पाते हैं लोग। सुबह सुबह जब देखते ना तो उन्हीं सब बने हुए भोजन को फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। गर्मी के दिनों में तो भोजन किसी को दे भी नहीं सकते आप। आजकल को जैसे गाड़ियां चलती है ना कि भोजन बच जाए तो ले जाते हैं, पर अब वो भी नहीं कर सकते। गर्मी जब आती है ना तो फिर भोजन तो खराब हो जाता है। लाखों रुपए लाइट में बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपए का भोजन बर्बाद हो जाता है। कितना व्यर्थ खर्च हमारा हो जाता है शादी विवाह में। हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, खूब खर्च करो, पर कम से कम खर्च करो, बर्बाद मत करो। इतना खर्च होने के बाद भी स्थिति ये रहती है कि जब पंडित जी की बात आती है ना दक्षिणा देने की, और पंडित जी जब विवाह पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जल्दी कराओ, बहुत देर लगाते हो आप, थोड़ा जल्दी कराओ, जल्दी करो पूजन। और बड़े बड़े शहरों की स्थिति तो यह है कि यदि जिस पंडित जी ने जितने जल्दी पूजन करा दिया, समझो वो बहुत अच्छे पंडित जी हैं, अरे उनको बुलाओ, बड़े जल्दी करा देते हैं, टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल। चंडीगढ़ में कथा थी एक बार पंजाब में, तो वहां पे एक पंडित जी आए, तो वहां अंतिम दिन की कथा सुबह के सत्र में थी। सबको लगता है कथा जल्दी हो जाए, भंडारा करके फ्री हो, तो सुबह कथा थी 9 से 12। पंडित जी बोले महाराज 9 से 12 कथा होगी, फिर हवन होगा। हमने कहा हवन तो फिर कैसे हो पाएगा 12 बजे, कथा के तुरंत बाद हवन में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगने चाहिए हवन में। अरे महाराज 2-2.5 घंटे कौन कह रहा है, हम तो 15 मिनट में हवन करवा देते हैं। अच्छा हाँ महाराज, यदि हम 2 घंटे लगाएंगे तो ये यजमानी भाग जाएगा यहाँ से, वो हवन में नहीं बैठने वाला। तो हमने अपनी आंखों से देखा, इतना दुख हुआ। कथा के बाद जो वहीं लोकल के पंडित जी थे, उन पंडित जी ने उन्हीं कथा के आयोजकों को खड़ा करके एक लोहे का हवन कुंड मंगा के रेडीमेड, और बीच में रख के खड़े खड़े लोग दोनाओं में लेके महाराज आहुतियां दी, और बाद में जितनी आहुति दोना में बची तो एक बार में पूर्ण आहुति करवा दी। बोलो हो गया लो, ना कोई आवाहन ना कोई पूजन, बस हवन पूजन। ये स्थिति क्यों बन रही है पता है? इस स्थिति में कमी किसकी है? कमी हम सब की है। हम सब लोग हर काम में देर लगाते हैं। कहीं जाना हो पार्टी में, कहीं शादी में, कहीं घूमने, तैयार होने में पूरा समय चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर पूजन की जब बारी आती है, देवताओं के सामने बैठना पड़ता है, महाराज बहुत देर लगती है, हम बैठ नहीं पाते, थोड़ा जल्दी करा दिया करो। अरे पूजन में क्यों देरी भाई, पूजन तो अच्छे से करना चाहिए। आज की स्थिति यही है, कहने में भले कड़वी बात है, पर ये बात सोचने की, इसीलिए आजकल के संबंध ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। खूब खर्च होते हैं शादी विवाहों में, पर विवाह के उपरांत कभी पति पत्नी में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमने पूजन तो किया, उस पूजन में ना तो हमने श्रद्धा लगाई, ना अपना विश्वास लगाया, और ना पूरी निष्ठा के साथ पूजन किया। और जिस देवताओं को हमने बुला के उनका पूजन भी ठीक, भाई आपके घर में हमारे दीपक जी, रेखा जी, पवन जी, नितिन जी सब लोग पूजन करते कि नहीं करते घर में? तो आप लोग जब पूजन करते होगे तो हमारे पंडित जी देवताओं का पहले आवाहन करते हैं, पहले बुलाओ देवताओं,
बुलाने के बाद उनका विधिवत पूरा स्नान करा के और वस्त्र पहना के और फिर महाराज नैवेद्य दे के पूरा दक्षिणा दे के एकदम संपन्न कराते हो कि नहीं? घर में कोई रिश्तेदार आपका आवे, उस रिश्तेदार को आप ठीक से ना बैठाओ, ना कुछ खिलाओ ना पिलाओ और कहो कि बस ठीक हो गया जाओ पधारो, तो वो रिश्तेदार द्वारा कभी आएगा क्या आपके घर में? कभी नहीं आएगा ना। अरे जब लौकिक संसार के लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हमारा स्वागत होवे, हमें लोग माने, तो भैया जिन देवताओं की कृपा से हम जीवन जी रहे हैं उनके आवाहन में कमी क्यों? उनके पूजन में कमी क्यों? उनको खिलाने पिलाने में कमी क्यों? कभी नहीं करना चाहिए, उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। नंद बाबा यही कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कार्यामास विधिवत, जितना भी पूजन किया सब विधिवत किया, पितृदेवार्चनम तथा। और जब भी जीवन में कोई शुभ कर्म करें तो उस शुभ कर्म में पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। हमारे जीवन में यदि कोई दुख है, संकट के बाद संकट खड़े हैं, इसमें कहीं ना कहीं पितरों की असंतुष्टि का कारण बनता है। पितरगण जब असंतुष्ट होते हैं तो घर में आप कुछ भी करो महाराज, व्यवस्था बनाए से भी नहीं बनती। पति पत्नी में प्रेम नहीं हो सकता, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई चलती रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, संतान नहीं प्रकट होगी, संतान होगी तो विकलांग संतान होगी। इस तरीके का यदि कुछ घर में हो रहा है, समझो कुछ कहीं ना कहीं पितरगण हमारे असंतुष्ट हैं। तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए हमको भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने 15 दिन का समय दिया है। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आता है, उस 15 दिन में पितृपक्ष में अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। और जब भी कोई शुभ कार्य करे उसमें भी पितरों का पूजन करना चाहिए। पितरगण यदि संतुष्ट हैं तो भैया आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे ना तो वो भी सोना बन जाएगा। पितरों का आशीष ही आपके ऊपर कृपा करता है।